दोस्तों, जो कर्म सिद्धांत है वो मेरे ख़्याल से लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन से ज़्यादा पावरफुल है। लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन भी सही है, वो अपनी जगह काम करता है। कहते हैं कि आप चाहे मानो या ना मानो, लेकिन लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन काम करता है। इसी तरह दोस्तों, जो कर्म सिद्धांत है वो भी अपनी जगह काम करता है, चाहे आप उसको कितना भी बदलने की कोशिश करो, वो नहीं बदलता। इसी तरह जो कर्म है वो भी नहीं बदलता। जो कर्मों के नियम हैं वो भी अपनी जगह चलते हैं, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो भी अपनी जगह चलता है। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा पावरफुल कर्म सिद्धांत है। दो लोग कहते हैं कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी लगा के देख लिया, अफर्मेशन भी करके देख ली, ध्यान भी लगा के देख लिया, मेडिटेशन भी करके देख लिया, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में वो परिवर्तन नहीं आ रहे, फिर भी हमारा जीवन नहीं बदल रहा। तो इसका कारण दोस्तों यही हो सकता है कि कर्म जो है उनके वो ज़्यादा पावरफुल हैं। जो उन्होंने पास्ट में किया है वो इस समय ज़ोरदार तरीके से उनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास वो जो चीज़ें चाहते हैं वो नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के पास वो गॉड गिफ्ट होता है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। चाहे वो पैसे के बारे में हो या पारिवारिक सुख समृद्धि के बारे में, रिश्तों के बारे में, कोई भी ऐसी चीज़ें हो, वो कइयों के पास बहुतात में होती है, कइयों के पास होती नहीं है। वो कोशिश भी करते हैं लेकिन फिर भी नहीं होता। बाकी बहुत सारी चीज़ें उनके पास ऐसी भी होती है जो दूसरों के पास नहीं होती। इसका कारण दोस्तों यही है कि उन्होंने पास्ट में कोई ना कोई ऐसा कर्म किया है, चाहे वो पिछले जन्म का हो या इस जन्म का हो। उन्होंने पास्ट में कोई ना कोई ऐसा कुछ किया है जिसके कारण ये इस जीवन में उनके माइंड में वो बातें ट्रिगर कर रही हैं, उनके जीवन में वो चीज़ें ट्रिगर कर रही है जिनको वो बदल नहीं सकते। सो कुल मिला के हम यही कह सकते हैं, जो कर्म का सिद्धांत है वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा पावरफुल होता है।